हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल वायरल हिंदी टीवी पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वायरल हिंदी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ स्ट्रेटेजीज। तो अगर आप भी इन स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं तो फ्री में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहीं दोस्तों मैंने अपने दूसरे चैनल बेस्ट इन मार्केट पे आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर की थी जिसका नाम है मोगैम्बो स्ट्रेटेजी, जिसका लिंक आप ऊपर देख सकते हो आई बटन में। उस स्ट्रेटेजी की परफॉर्मेंस अगर आपको देखनी है तो मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखो, ये मैंने आपके सामने इंडेक्स फ्यूचर का चार्ट ओपन करके रखा है निफ्टी का। तो अगर हम 18 तारीख से देखें तो 18 तारीख के बाद फ्यूचर्स में यहाँ पर आपको सिग्नल जनरेट हुआ था। अगर आपने उस स्ट्रेटेजी को नहीं चेक किया तो पहले स्ट्रेटेजी चेक कर लेना। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टेम्पलेट बना रखा है मोगैम्बो स्ट्रेटेजी का, तो मैंने डायरेक्टली इसको अप्लाई किया और ये जो आपके सामने चार्ट बन के आया ये मोगैम्बो स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। तो अब सिर्फ और सिर्फ बैक टेस्टिंग के लिए मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ हमारा, जहाँ पर आप देख सकते हो रेड लाइन हमारी क्रॉस कर गई हमारी ग्रीन लाइन को, जैसे मैंने स्ट्रेटेजी में बताया था। यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड चालू हुआ और ये जो लेवल था दोस्तों ये करीब था 18,300 रुपए का लेवल, और आप देख सकते हो इसमें लगातार डाउनफॉल आपको देखने को मिला। और ये ऑलमोस्ट ये जो आपको पॉइंट्स मिले हैं इसमें, मैं मान लेता हूँ कि आपने इस जगह पर कहीं एग्जिट अगर किया होता तो भी आपको 17,600 रुपए के लेवल देखने को मिले होते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 19 तारीख से केवल और केवल 21 तारीख, मतलब केवल और केवल 3 दिन के अंदर आपका होने वाला स्टॉक में प्रॉफिट होता है दोस्तों। मतलब टोटल आपने 700 पॉइंट्स की रैली एंजॉय की है। और 700 पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो सीधे जो लॉट साइज होता है वो होता है 50 का। तो गिरते हुए मार्केट में भी दोस्तों इस स्ट्रेटेजी से आपने 35,000 रुपए कमा लिए होते। अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के एंड में भी मैं इस स्ट्रेटेजी को अटैच कर दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड को। तो एक चीज फिर से याद रखिएगा कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो थोड़ी सी ज्यादा रिस्की होती है एज कम्पेयर टू दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्टडी बोर्ड पे। अब स्टडी बोर्ड पे दोस्तों आपके सामने पहले ही मैं मेंशन कर देता हूं कि हम लोग आज जो सीखने वाले हैं वो है बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी। और ये जो बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रेटेजी है इसमें कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग क्या रखेंगे, हमारा टाइम फ्रेम। तो जो हमारा टाइम फ्रेम दोस्तों होने वाला है वो केवल और केवल 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। याद रखिएगा कि हम लोग इंट्राडे ट्रेड प्लान करेंगे। अब टाइम फ्रेम तो डिसाइड हो गया, लेकिन इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग क्या करेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है एंट्री, एग्जिट और हमारे स्टॉप लॉस। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर बात करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी है ये डायरेक्ट हम लोग प्रीमियम पे अप्लाई करने वाले हैं। हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं खोलेंगे, डायरेक्टली बैंक निफ्टी के जो प्रीमियम होते हैं उन पर अप्लाई करेंगे। और बैंक निफ्टी के किन प्रीमियम्स पे ये अप्लाई होगा, आप चाहो तो वीकली एक्सपायरी भी चूज़ कर सकते हो और अगर चाहो तो मंथली एक्सपायरी भी चूज़ कर सकते हो। अब वीकली और मंथली में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी आपके प्रीमियम्स हो उनका प्राइस आपको 350 से लेकर के 450 के बीच का ही सेलेक्ट करना है। अब ये चीज़ कैसे होगी ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये ध्यान रखना कि जो प्रीमियम्स आप सेलेक्ट करोगे वो केवल और केवल 350 से 450 के बीच ही होंगे, उन्हीं में आपको ट्रेडिंग करनी है। अब ये चीज़ तो आप समझ गए कि वीकली और मंथली आपको प्रीमियम सेलेक्ट करने हैं, डायरेक्टली ये बैंक निफ्टी प्रीमियम पे आप अप्लाई करोगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो है एक्चुअली 2 इंडिकेटर्स, और इन दोनों इंडिकेटर्स की हेल्प से हम लोग सिग्नल जनरेट करेंगे और बाई और सेलिंग करेंगे। ये बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, ज़्यादा किसी को दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इन दोनों इंडिकेटर्स का नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहला इंडिकेटर दोस्तों होने वाला है हमारा मैकडी, आपको मैकडी यूज़ करना है। और सेकेंड इंडिकेटर होने वाला है दोस्तों हमारा एलिगेटर। इसको हम लोग विलियमसन एलिगेटर नाम से भी जानते हैं। ये ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा और मैकडी तो हर प्लेटफॉर्म पे ईजिली अवेलेबल है। अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकल के आती है, जो हमारी एंट्री है, हमें एंट्री प्लान कैसे करनी है, हमारा एग्जिट जो है उसे हमें कैसे प्लान करना है, और जो हमारा स्टॉप लॉस है उसे कहाँ लगाना है। तो मैं सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ कि जहाँ पर भी आप एंट्री करोगे वहाँ पर 10% नीचे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सपोज़ आपने 350 रुपये पे एंट्री बना ली, आपका जो प्रीमियम चल रहा था वो 350 का चल रहा था और आपने एंट्री बना ली 350 रुपये पे, तो जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 10% नीचे, मतलब 35 पॉइंट्स नीचे का होना चाहिए। तो आप 350 में से 35 डायरेक्टली माइनस कर लो, तो जो आपका स्टॉप लॉस निकल के आता है वो आता है 315 रुपीज़ का। तो इस तरह से आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। लेकिन एग्जिट कैसे प्लान करना है और एंट्री कैसे प्लान करनी है, हमारे लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंट्री दोस्तों हम लोग प्लान करेंगे मैकडी के बेसिस पे और एग्जिट हम लोग प्लान करेंगे एलिगेटर के बेसिस पे। और एक और चीज़ है और वो मैं आपको
आपको बताऊंगा थोड़ा सा आगे वीडियो में। अभी दोस्तों हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं मैकडी के ऊपर कि मैकडी आपको क्या समझाएगा और कैसे आपको मैकडी की हेल्प से बाइंग और सेलिंग करनी है। मैकडी हमारा एंट्री पॉइंट है, इसलिए हम लोग इसको ग्रीन से बना रहे हैं। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मोस्टली हम लोग बाइंग करने का सोचेंगे, लेकिन जो ऑप्शन सेलर्स है वो भी इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये स्ट्रैटेजी केवल और केवल आपको इंट्राडे में यूज़ करनी है। वहीं दोस्तों आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैकडी की सेटिंग होनी चाहिए वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होनी चाहिए। वहीं जो एलिगेटर की सेटिंग होनी चाहिए वो भी डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए। कोई भी छेड़खानी आपको सेटिंग के साथ नहीं करनी है, तो इसलिए ये स्ट्रैटेजी और भी ज़्यादा सिंपल हो जाती है। अब हम लोग मैकडी के बारे में बात करेंगे कि मैकडी जब आप अप्लाई करोगे तो हमें ये जो बाइंग पोजीशन है ये इनिशिएट कैसे करनी है। दोस्तों जब भी आप मैकडी अप्लाई करोगे तो आपकी जो स्क्रीन होगी वहाँ पर आपको दो लाइन्स ऐसे बनती हुई दिखाई देंगी, एक ब्लू लाइन होगी और एक रेड लाइन होगी। तो इस तरह से कुछ आपको मैकडी का नॉर्मल स्क्रीन पे लाइन बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल के आती है वो है बाइंग कैसे इनिशिएट करनी है। जैसे ही आपकी ये जो ब्लू लाइन है मैकडी में, ये हमारी रेड लाइन के ऊपर निकलती है, आपको इसमें एक बाइंग सिग्नल मिलता है और इसकी वजह से आपको बाइंग इनिशिएट करना होता है। एक्चुअली जो हमारी रेड वाली लाइन होती है ये हमारी मैकडी की लाइन होती है, और जैसे ही ये मैकडी की लाइन को ये ब्लू लाइन क्रॉस करती है हमें एक सिग्नल जनरेट होता है, और इस सिग्नल की हेल्प से हमें इसमें बाइंग इनिशिएट करना होता है। और जैसे ये सिग्नल जनरेट हो आपको ट्रेड का जो भी प्रीमियम चल रहा हो उसमें एंट्री बना लेनी है। अब यहाँ पर एंट्री बनाते के साथ आपको अपने ऑर्डर में स्टॉप लॉस कितने का लगाना है, 10% का। तो ये चीज़ आप नोट करके रख लीजिएगा कि आपको एंट्री बनाते के साथ ही 10% का स्टॉप लॉस लगा देना है। तो यहाँ तक तो बात हो गई कि मैकडी की इंपॉर्टेंस क्या है और मैकडी की हेल्प से हमें एंट्री कैसे बनानी है। अब एंट्री तो आपने बना ली, लेकिन आपको प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए दोस्तों हम लोग दो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप 1:1 का प्रॉफिट, मतलब 10% का आपने नीचे अगर लगाया है स्टॉप लॉस, तो आप चाहो तो 10% ऊपर का टारगेट लगा करके एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज आपको एलिगेटर का यूज़ करना पड़ेगा, और एलिगेटर में आपको 3 लाइनें दिखाई देती हैं। तो अब मैं एलिगेटर की भी एक बार बात कर लेता हूँ कि एलिगेटर पे आपको कैसे अप्लाई करना है। एलिगेटर में दोस्तों आपको सबसे पहली लाइन दिखाई देगी वो होगी ग्रीन कलर की, एक लाइन दिखाई देगी वो होगी रेड कलर की, और एक लाइन आपको दिखाई देगी वो होगी ब्लू कलर की। तो ये मैं आपके सामने तीनों स्क्रीन पे बना लेता हूँ। अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी आप बाइंग इनिशिएट कर रहे हो या जो आपका प्रीमियम का प्राइस अगर वो ऊपर जा रहा है, तब जो आपको लाइन दिखाई देगी वो कुछ इस तरह की दिखाई देगी, जिसमें ग्रीन लाइन सबसे ऊपर होगी, फिर ब्लू लाइन होगी और रेड लाइन सबसे नीचे होगी। तो ये केस में दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है और अपनी पोजीशन को आराम से होल्ड करके बैठना है। ये याद रखना कि एंट्री आप बनाओगे मैकडी के बेसिस पे और उसके बाद वॉच करना स्टार्ट करोगे एलिगेटर को। एंट्री बनाने के बाद आपको मैकडी की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एलिगेटर पर ध्यान रखना है। एलिगेटर में दोस्तों आप देख सकते हो कि जैसे आपकी ये ग्रीन लाइन अगर ऊपर है तब आपको कुछ नहीं करना है, अपने प्रॉफिट को ग्रो होते हुए देखते रहना है। लेकिन इन केस थोड़े टाइम के बाद ये जो लाइन है ये आपस में एक दूसरे से टच होती हुई आपको दिखाई दे जाए, चाहे ग्रीन वाली लाइन ब्लू वाली लाइन के साथ क्रॉस कर जाए, चाहे रेड वाली लाइन ब्लू वाली के साथ क्रॉस कर जाए, कोई भी लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट हो जाती है तब दोस्तों आपको इसमें से एग्जिट प्लान कर लेना है। अब ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन इसमें एक और फायदा है कि अगर आप अपने जो स्टॉप लॉस है उनको ट्रेल कर लेते हो तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट, मतलब 10% 20% से भी ज्यादा प्रॉफिट आप इस एंट्री के थ्रू उठा सकते हो। तो यहाँ पर आपको मैं सेफ एग्जिट प्लान के लिए केवल और केवल ये सजेशन करूंगा कि जब भी ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती हुई आपको दिखाई दे तो आपको इस प्रीमियम में से एग्जिट प्लान कर लेना है। ये सारी बातें हो गई थ्योरेटिकल। अब हम लोग ले चलते हैं आपको चार्ट्स पे। अब दोस्तों आपको जैसे कि मैंने सबसे पहली चीज बताई थी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका प्रीमियम होना चाहिए वो आपको 350 रुपए से लेकर के 450 रुपए के बीच का होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि जो अभी के समय में मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है उसमें प्रीमियम है 365 रुपीज का। अब इसके साथ सबसे पहली चीज प्रीमियम देख लिया हमने, चार्ट को हमने लगा दिया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 2 इंडिकेटर लगाए हैं, पहला है एलिगेटर, दूसरा है मैकडी, दोनों अपनी डिफॉल्ट सेटिंग में है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ब्लू वाली लाइन है वो रेड वाली लाइन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करे आपको क्या करना है, बाइंग करना है। तो जहां पर आपका ये जो ब्लू वाली लाइन है वो रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, आपको एक बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है। और वहीं आपको ये ध्यान देना है कि जब आप ट्रेड में एंट्री कर लो उसके बाद आपको इसको ध्यान देना नहीं है। केवल और केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये जो एलिगेटर है, केवल और केवल आपको इन तीनों लाइन पर ध्यान देना है। अब अगर मैं थोड़ा सा बैक टेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप ध्यान दो, अगर रिसेंट की ही बात करूँ तो यहाँ पर आप देखो ये यहाँ पर आपका जो ब्लू वाली लाइन है वो रेड लाइन को क्रॉस करती है, यहाँ पर आपको एक बाइंग सिग्नल जनरेट हो गया। एग्जैक्टली इसी जगह पर आपने बाइंग कर लिया। अब आपने ट्रेड में एंट्री तो बना ली, लेकिन यहाँ पर आप देखो ग्रीन लाइन नीचे है, रेड लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन ऊपर है, तो थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिला। 10% का आपका स्टॉप लॉस है, ये भी याद रखिएगा। तो जैसे ही इसके नीचे ब्रेक होगा तब आपको यहाँ पर एग्जिट, मतलब इसके नीचे अगर जाता है ये प्राइस, मतलब आपने कहाँ पर एंट्री बनाई, आपने एंट्री बनाई इस जगह पर कहीं।
तो यहाँ से 10% नीचे का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, स्टॉप लॉस आपने लगा के रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि जब आपने एंट्री बना ली तब आपने इस चार्ट को छोड़ करके केवल और केवल इस पे ध्यान देना चालू किया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ देर के लिए लाइन आपस में इंटरसेक्ट की, लेकिन आपकी जो लाइन है ग्रीन वाली वो लाइन ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद अगर आप अपने टारगेट को 10% का टारगेट यहाँ पर रखते तो आपका टारगेट अचीव हो जाता, ना कि आपका स्टॉप लॉस हिट होता। लेकिन अगर आप तब भी होल्ड करके बैठे रहते और ये देखते जो मैक्सिमम हाई लगाया यहाँ पर वो लगाया करीब करीब 650 रुपये का। अब आपने एंट्री कहाँ बनाई थी, आपने एंट्री बनाई होती ऑलमोस्ट 350 रुपीज़ के पास में। तो आप अगर 10% का टारगेट एक्सपेक्ट करके चलते तो यहाँ पर आपका टारगेट मैक्सिमम टारगेट आप 400 रुपये तक का मान के चलते। अब अगर आप ट्रेलिंग करते या इन लाइंस को फॉलो करते जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, अभी यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए कि जब हमारी ग्रीन लाइन ऊपर जाए तब हमें बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठना है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का वेट करना है कि ये वाली ग्रीन लाइन आपस में किसी के साथ क्रॉस करे। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो बड़ी सी रेड वाली कैंडल बनी है, आप चाहो तो इस जगह पर भी एग्जिट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपका प्रॉफिट काफ़ी कम हो जाता। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 350 रुपये से आपने एंट्री बनाई है और 650 रुपये तक ये प्राइस चला गया। तो केवल और केवल कुछ ही समय के अंदर आपको 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया था। यहाँ पर 200 पॉइंट का प्रॉफिट काफ़ी शानदार प्रॉफिट होता है। जहां आप केवल 35 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वहीं मार्केट ने आपको 200 पॉइंट दे दिए। तो उससे पहले ही आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, मतलब सपोज आपका जो 10% का प्रॉफिट है ये आपका क्रिएट हो जाता है। इसके बाद अपने आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट कर सकते हो। ये चीज़ समझने की कुछ इस तरह से कोशिश करो कि आपका जो बाइंग प्राइस था, सपोज आपने बाई किया होता 350 रुपये पे, एग्जैक्टली 350 पे आपकी एंट्री बन गई। इसके बाद स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने लगा तो आपका जो टारगेट होना चाहिए था वो होना चाहिए था 10% का। तो टारगेट मैं मान के चलता हूँ आपका हो जाता 385 रुपीज़ का। तो अगर ये स्टॉक का जो प्राइस है वो 385 के ऊपर जाता तब आप अपने स्टॉप लॉस को कहाँ ट्रेल करके लगा देते। तो जो स्टॉप लॉस आपने पहले 315 रुपये के पास में लगा के रखा था उस स्टॉप लॉस को आप सीधे चेंज करके 385 रुपीज़ का कर देते और स्टॉक आपका 385 के ऊपर कहीं ट्रेड कर रहा होता। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि 385 के बाद और आपको स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है। तो आप जैसे जैसे 10% इंक्रीज़ करते जाओ, आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाओ। अब 385 रुपीज़ के ऊपर आपको फिर से 10% और बढ़ाकर लगाना है। तो याद रखिएगा अपने बाइंग प्राइस से आपको 10% बढ़ाना है। तो 385 में और 35 ऐड कर लो आप। तो जो आपका स्टॉप लॉस बन जाना चाहिए था वो होना चाहिए था 420 रुपये पे। तो 420 रुपये पे आपका नया जो स्टॉप लॉस होता, फिर आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली ये स्टॉक ऊपर जाने लगा। तो इस तरह से जो आपके प्रॉफिट होंगे वो लगातार ग्रो होते जाएंगे। अब इसमें सिंपल सी चीज़ ये याद रखिएगा कि आपके लिए जो 10% का स्टॉप लॉस और टारगेट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और बैक टेस्ट करके भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ऐसे प्रॉफिट्स आपने जनरेट किए हैं। जहाँ जहाँ पर ये ब्लू लाइन ऊपर आएगी आप वहाँ पर बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। अब सपोज यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर ब्लू लाइन ऊपर आई, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर अगर आपने बाइंग पोजीशन बना ली होती तब आप देखो ये ब्लू लाइन ऊपर आई। ब्लू लाइन ऊपर आने के बाद ही एक सिग्नल ऐसा जनरेट होता है कि हाँ अब हमारी ग्रीन लाइन ऊपर आने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखो ग्रीन लाइन जैसे ही ऊपर आई आपको बिल्कुल आराम से रिलैक्स करके बैठना है और यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे ही आपकी ग्रीन लाइन रेड लाइन के साथ इंटरसेक्ट करे या ब्लू लाइन रेड लाइन ग्रीन लाइन किसी के साथ भी इंटरसेक्ट करे, आपको तुरंत के तुरंत इस ट्रेड में से एग्जिट करना है। अब अगर आप 10% का भी टारगेट यहाँ पर लेकर चलते, सपोज यहाँ पर आपने एंट्री बनाई होती तो आपने कहाँ पर 157 रुपीज़ पे अगर आपने एंट्री बनाई है तो भी आप ये चीज़ नोटिस करो कि 157 पे अगर आप एंट्री बनाते हो तो जो आपका स्टॉप लॉस निकल के आना चाहिए वो 15 पॉइंट नीचे का आना चाहिए, 16 पॉइंट मान लेता हूँ। एक राउंड फिगर में अगर मैं मान लेता हूँ तो आपका जो स्टॉप लॉस निकल के आना चाहिए वो आना चाहिए 140 रुपीज़ का। तो 140 रुपीज़ पे आपका स्टॉप लॉस अगर है तो 157 रुपीज़ से आपका टारगेट कितना होना चाहिए, ऑलमोस्ट 170 रुपये तक का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 170 to 180 का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे टारगेट भी लग गए, हमारे स्टॉप लॉस भी लग गए। अब अगर हम इस ग्रीन लाइन को केवल फॉलो करें तो आप देखो कि जो आपका 157 का लेवल था वो इस जगह कहीं था। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आराम से बैठ के रिलैक्स किया। यहाँ पर जैसे ही ग्रीन लाइन ऊपर आई आप और कंफर्म हो गए, आराम से बैठे रहे, ग्रीन लाइन ऊपर जाती गई। आपने 157 पे बाइंग की थी, ये याद रखिएगा। मान लेता हूँ 160 पे भी बाइंग की थी तो भी आप राउंड फिगर कंसीडर करो तो 160 पे आपने बाइंग किया है और आप आराम से बैठे हो। ये ग्रीन लाइन आपकी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। अब यहाँ पर कहीं मार्केट का क्लोजिंग टाइम है, आप नीचे देखो ये आज के दिन 19 तारीख के दिन मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया था। तो मार्केट क्लोज होने से पहले भी अगर आप एग्जिट करते तो आप मान लो लोएस्ट पॉइंट पे अगर एग्जिट करते
तो आपने 160 रुपीज़ से लेकर के जो प्रॉफिट उठाया है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो लेवल आपको दिख रहा है वो 300 का है, और ये प्रॉफिट केवल और केवल आपने इस ग्रीन लाइन के भरोसे उठाया है। तो ये चीज़ समझ गए होगे कि 160 रुपीज़ पे अगर आपने बाय किया है और 160 रुपीज़ से आप 300 रुपीज़ तक प्रीमियम लेकर चले जा रहे हो, तो मतलब ऑलमोस्ट आपने जो 140 पॉइंट एक्स्ट्रा उठाए। कहाँ आप यहाँ पे 10% के चक्कर में थे कि केवल और केवल आप कितना प्रॉफिट उठाओगे, 15 पॉइंट्स का। ये जो हमारा एलिगेटर इंडिकेटर है, इसकी हेल्प से आपने 15 पॉइंट की जगह 140 पॉइंट उठाए। तो ये देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि एलिगेटर का यूज हम लोग स्टॉप लॉस को एक्चुअली ट्रेल कराने के लिए यूज कर रहे हैं, और आपको बाइंग इनिशिएट करना है। तो बाइंग इनिशिएट करने के लिए केवल और केवल आपको मैकडी पर ध्यान देना है। मैकडी के थ्रू आप बाई करने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जिट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ध्यान देने के लिए एलिगेटर इंडिकेटर का यूज करोगे। आई होप आज की ये स्ट्रेटजी बहुत सिंपल सी थी और आपको समझ में आई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इस स्ट्रेटजी को देखने के बाद डायरेक्टली इसको मार्केट में मत अप्लाई करिएगा, आप कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग करिएगा, उसके बाद ही आप इसको मार्केट में अप्लाई कीजिएगा। और केवल याद रखिएगा कि आपको ये स्ट्रेटजी स्टार्टिंग में 1 लॉट के साथ स्टार्ट करनी है। जब आपका कॉन्फिडेंस इस स्ट्रेटजी के ऊपर बढ़ जाए तब आप अपने लॉट्स की साइज बढ़ा सकते हो। आई होप इस वीडियो में बताई गई स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगा एक और ऐसी वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।